अब डील से पलट जाएगा खुद रूस। कल तक रूस राजी था, लेकिन अब पलट जाएगा। कल यूक्रेन राजी नहीं था। लेकिन भाई साहब बताऊंगा वजह क्या है। यूक्रेन ने वो 28 जो शर्तें थी डोनाल्ड ट्रंप की डील वाली, उसमें चेंजेस करवाए बहुत सारे, जिसमें उसने कहा कि हम 6 लाख सैनिक नहीं, इस पे तो नहीं आएंगे, हम 8 लाख सैनिक हम रखने को तैयार हैं, 12 से हम 8 कर लेंगे, और बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं छोटे मोटे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रशिया ने इशारा दिया है, एक साइन दिया है, कहा जा रहा है कि रशिया अब डील से पलट सकता है, क्योंकि रशिया का मानना यह है कि जो ऑफर किया गया था, जो डील थी, उसमें चेंजेस करवा दिए हैं यूक्रेन ने, इसलिए वो डील से पलट सकता है। हजरात, आगे बढ़ते हुए बता दूं कि रूस के ड्रोन आस पड़ोस के देशों को डरा रहे हैं। मोल्डोवा की ये तस्वीर है। रूस का ड्रोन मोल्डोवा के अंदर घुसा और सिविलियन के घर की छत पर जाकर गिरा। गनीमत यह है कि वो फटा नहीं, एक्सप्लोड नहीं हुआ, वरना हाल क्या होता आप सोच नहीं सकते। हजरात, इसी के साथ रूस का एक और ड्रोन रोमानिया में घुस गया। तस्वीर देखिए, जब रोमानिया में घुसा तो रोमानिया को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े उस ड्रोन का पीछा करने के लिए। पुतिन पर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है ये वीडियो जारी करके। जी हाँ, इन्होंने ये वीडियो जारी किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, और कहा कि पुतिन सीरियस नहीं है डील के लिए, अभी भी वो हमला कर रहे हैं, रशिया हम पर बहुत तगड़े हमले कर रहा है। जबकि एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ अगर आप हमला कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप डील नहीं चाहते। बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पर्सनल एडवाइजर भेज दिया है बनाकर। क्या आप जाइए और व्लादिमीर पुतिन से मिलिए और इस जंग के लिए कोई हल निकालिए। उधर अमेरिका डील करवा रहा है कि यूक्रेन और रूस की डील हो जाए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रोज आग में घी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि पैसा दिया जाए यूक्रेन को, पैसे से मदद की जाए, लिहाजा यूरोप में रूसी प्रॉपर्टीज को बेच के जब्त करके उसका पैसा जो है नीलामी का हासिल करके यूक्रेन को दे दिया जाए। अब इससे जाहिर सी बात है पुतिन तो भड़क ही जाएंगे। Nous avons décidé d'avancer tout particulièrement sur 2 choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine. उधर स्वीडन भी कूद गया। स्वीडन ने कहा है कि हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल चाहिए रूस के अंदर हमला करने के लिए। बात करें डील की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम डील के काफी करीब आ चुके हैं, डील हो सकती है। जर्मन इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है कि रशिया 2029 तक नेटो के देशों पर हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूटा है, कई बार फूटा है, कल भी फूटा था। तो अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं ट्रंप से फिर से मिलने को राजी हूं, और डोनाल्ड ट्रंप जो शर्तें रख रहे हैं मैं उनको समझकर राजी होने को तैयार हूं। हालांकि यूक्रेन को आप ज़्यादा मजबूत नहीं कह सकते, लेकिन मिलिट्री उसकी काफ़ी ट्रेंड है। उसने रूस के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया है। आस पड़ोस के देशों को रूस का खौफ है अब, तो फिनलैंड और पोलैंड अब दोनों मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो जारी किया गया है। उधर मेरे दोस्तों, ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर देखिए कितना खौफनाक हमला रात के अंधेरे में रूस ने किया है। ईयू की पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कही कि यूक्रेन के लिए फैसला यूक्रेन की मर्जी के बिना नहीं लिया जाएगा। लिहाजा यानी कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन पर जो भी फैसला यूरोप लेगा वो यूक्रेन की मर्जी से लेगा। सुनिए। This house has stood with the people of Ukraine since day one,
and we stand with them still today. We are hopeful and grateful for the good progress being made with a new push in coordination with the United States towards peace. But in Europe, we know that this must be a real peace, with dignity, with justice, and with freedom. And above all, it must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine. वहीं मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की अमेरिका की कि हम काफ़ी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीस लाना चाहते हैं, डील करवाना चाहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं, चीज़ें हैं जो इस डील को, डोनाल्ड ट्रंप के इस डील को ख़राब करवाने की कोशिश कर रही हैं। Our assessments stand. The key proposals from the Trump plan are based on the understanding reached in Anchorage during the Russian-American summit that was held in August. And those principles are generally reflected in the plan, which we have welcomed, as President Putin said, because after Anchorage, there was a long pause. Now, this pause has ended with this document being proposed. We have not yet been handed this document officially, even though we had received it through informal. मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति को लपेट दिया है रूस के विदेश मंत्री ने। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, बनी बनाई बात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमेरिका को बधाई देते हैं और शुक्रगुजार हैं कि पूरे वेस्ट में एक वही अमेरिका है हमारे इलाके में जो पीस के लिए काम कर रहा है और जो चाहता है कि डील हो जाए और जंग खत्म हो जाए। उधर रशियन और अमेरिकी डेलीगेशन ने आपस में मुलाकात की है यूएई के अंदर। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डील होने की संभावनाएं हैं। डील खराब करने का काम फ्रांस कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जैसे ही यूक्रेन में जंग बंद होगी वैसे ही इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स यूक्रेन में तैनात हो जाएगी। भाई, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में, पुतिन के प्लान में, एग्रीमेंट में ये शामिल था कि नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा यूक्रेन को। लेकिन अब नेटो खुद बिगाड़ रहा है। हरामीपन देखिए, नेटो के चीफ ने कहा है कि अगर कोई नया देश यानी यूक्रेन अगर शामिल होता है नेटो में तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए और उसे इम्यूनिटी यानी उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे ताकत देनी चाहिए। लेकिन हम नेटो में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देश हैं जो नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। जालिम को अल्लाह कहां से बर्बाद करता है ये उसे खुद पता नहीं चलता जालिम को। आजाद जर्मनी ने इजराइल को पैसा दिया, हथियार दिया, गाजा के नरसंहार में इजराइल का साथ दिया, यूक्रेन का साथ दिया, रूस पर हमला करवाने में, आग लगवाने में, भड़काने में उसने खूब फसाद में अपना रोल निभाया। अब इंटेलिजेंस और मीडिया कह रही है जर्मनी की कि जर्मनी के जो शहरी, जो बड़े बड़े शहर हैं जर्मनी में, वहां जो मौजूद बैंक हैं वो बैंकक्रप्ट के कगार पर पहुंच रहे हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस पर बड़ा इल्जाम लगाया और कहा कि हर दिन रशिया फ्रांस पर साइबर अटैक कर रहा है और यूक्रेन की जमीन का क्या होना है इसका फैसला सिर्फ यूक्रेन ही कर सकता है। मामला बिगड़ चुका है, मामला खराब हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको यूक्रेन और रूस का भी अपडेट देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जंग एक अहम मोड़ पर आ चुकी है। आपको अगर ये खबर रोज चाहिए, इसका अपडेट, रूस यूक्रेन वॉर का अपडेट रोज चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हज़रात मोहतरम, आपकी स्क्रीन पर मौजूद दो चैनल हैं, रज़ाग्राफी सोशल, रज़ाग्राफी एक्सप्रेस। ये काफ़ी अहम चैनल है। कई बार हमारा चैनल डिलीट हो चुका है, जिस वजह से आपको बता रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में कोई ऊंच नीच हो तो आपको मेरा ये दो एड्रेस पता हो कि मैं इन दोनों यूट्यूब चैनल पर आपको मिलूंगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।